ये घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी खास सहेली भी थी, जिनका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है, जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी सवेरी बैठी थी। उसको बारात आने का इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था। और खुशी का माहौल था, हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ गई। रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पाँव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ये बात अपने ससुराल वालों में सबको बता दी। 2-3 साल बाद बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आओ, अकेले नहीं रहा जाता। रीता डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने ये बात सबको बताई। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये सच बोल रही है, क्योंकि वो उसकी पक्की फ्रेंड थी। हमेशा खाना पीना, उठना, स्कूल जाना, कॉलेज सब साथ में किया था उन्होंने दोनों ने। अचानक उसकी एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट होने से ही वैसे भी आत्मा तो भटकती रहती है, तो वही उसके साथ हुआ और वो उसको साथ में अपने ले जाना चाहती थी रीता को। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा उसे इसके मायके छोड़ाओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वहीं अपने मायके भी करना चालू कर दिया। उसने वही सारी चीज़ें कि उसकी फ्रेंड दिखती है सुनीता, उसको बुलाती है, वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती थी। सोते जागते उसको बस दिखता था कि उसकी सहेली उसके आजू बाजू घूम रही है। वो एक पागल सी हो गई थी, बहुत डर लगता था उसको। ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं कर पाती थी। उसकी ये सब हरकत देख के ना उसके माता पिता बहुत चिंतित थे कि कैसे अपनी लड़की को बचाया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि मेरी लड़की दोबारा ठीक हो जाए। ये सब वो सोच के टेंशन में बहुत आ रहे थे उसके माता पिता। उसकी ये हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते ही कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे कि दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीता ने फिर अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लग गए, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूँगा और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए। वहाँ का दृश्य देखकर वो बेहोश हो गए और उनके पीछे उनकी पत्नी भी आई। आखिर ऐसा क्या हुआ रीता के साथ, जो उनके पिता देखकर उनसे बेहोश ही हो गए। आखिर रीता ने ऐसा क्या किया, ये रीता के साथ ऐसा कौन सी अनहोनी हुई। रीता ने कुछ देखा था या रीता को कुछ हो गया था। जो एक बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा होते हुए देखा कि वो देख नहीं पाया आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, वो देखते ही सीधा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी मम्मी भी पीछे आई रीता की, देखा ये अचानक से क्या हुआ कि पति क्यों चिल्ला है, और वो अचानक बेहोश हो गए। वो ये सब देख कर डर गई बुरी तरह। तो उसने देखा, उसकी पत्नी ने, कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल गई थी और वो मर चुकी थी।
ये सब देख के तो उसकी हालत ख़राब हो गई। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे बुला ही लिया उसने। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कभी कोई भी हमारे घर में, कोई परिवार में या कोई बच्चा अगर कोई बात बोलता है ना, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि होता क्या है। दरअसल क्या होता है, जैसे कि हम जैसे लोग बड़े बूढ़े हम ये मानते हैं कि ऐसा भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, अगर जहाँ अच्छी शक्तियाँ हैं वहाँ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। ये आपको इस पर यकीन करना पड़ेगा। ये सोच के कि नहीं होते हैं, आप कुछ जो अनहोनी घटनाएं होने वाली होती है ना, आप उनको न्योता दे देते हो। अगर उनकी, इसकी माँ रीता की या उसके घर वाले पहले ये बातों को सोच लेते इसके ससुराल वाले, तो आज उसके साथ ये नहीं होता। वो मरी नहीं रहती, वो जिंदा रहती, वो अच्छी भली रहती। बट सब ने इसकी बातों को इग्नोर कर दिया। वो ये सोचते थे वो झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है या पागल हो चुकी है इस तरीके से। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या आया, उसकी मौत हो गई। और जो उसकी सहेली मर चुकी थी वो अपने साथ उसको ले गई। भूत होते हैं, बस फर्क ये है कि आप उस पर यकीन करते हो या नहीं करते। मैं जो ये कहानी सुनाती हूँ आपको रियल लाइफ से घटित घटना सुनाती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। और भी ऐसी सच्ची घटना देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।